एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है बिहार की, जहां लड़ाई का पहला हिस्सा समाप्त हुआ। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण कल 6 नवंबर को समाप्त हुआ। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम और राजद के एमएलसी आपस में भिड़ गए। सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करते नजर आए। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझे हो? बनाओ बनाओ, पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। मेरे रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। राजद का एमएलसी जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन को लगाओ? तुमने पैसे दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। अनाज तो तुमने उतार दिए 14 तारीख को उतार दो। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा जब कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी फेंकते हो। गाड़ी नहीं छेकता। गाड़ी दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का एमएलसी है। ये राजद का एमएलसी गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम्हारा जब हो गया। अरे राजद का एमएलसी, अरे छोड़ो। चुनाव हार गए। बखलाहट है। चुनाव हार गए। चलिए, बखलाहट है। इसीलिए दारू पी के नौटंकी करते हो। दारू पी के नौटंकी चुनाव हार गए। बखलाहट है। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया बटे। सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी कर दारू पी के जाने का अरे उचित नहीं है। है कि इनके गुंडा कब्जा करना गुंडा चाहते थे। गुंडा तो तुम्हारा। साथ ही में जनता ने ये फैसला कर दिया कि उनके समस्या का समाधान कौन कर सकता है। बिहार में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज हुआ। सड़क से लेकर शिक्षा और पलायन जैसे जरूरी मुद्दों पर कौन कार्य करने में समर्थ है। 18 जिलों के लिए 121 विधायकों का चयन जनता ने कर दिया है। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर का पलायन का मुद्दा कितना जरूरी था जनता के लिए। साथ ही में नीतीश का महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेजना क्या उनका जीत सुनिश्चित करता है, या तेजस्वी का प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा युवाओं का भरोसा जीत पाता है। हालांकि प्रशांत किशोर जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने में सफल हुए कि नहीं, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के खाते में पैसा भेजना, वो भी चुनाव के समय जरूर विवादों में घिरा रहा। महागठबंधन के समर्थकों ने इसको पैसे देकर वोट खरीदने से जोड़ दिया और साथ ही में ये भी आरोप लगाया कि 10,000 रुपए में कौन सा बिजनेस हो सकता है। ये लोग जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अब महिलाओं को ये स्कीम कितना प्रभावित किया ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सरकारी नौकरी के वादे पर तेजस्वी के ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये कभी भी संभव नहीं है कि प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी दे दिया जाए। अब जनता ने इस पर कितना विश्वास किया है ये चुनाव बाद ही पता चलेगा। साथ ही में दूसरे फेज में वोटिंग 11 नवंबर को होगा। लेकिन मुद्दा ये भी है कि वोट किस आधार पर पड़ा, जाति, धर्म या कुछ और। इस बात का फैसला तो 14 नवंबर को हो ही जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। इस बार बिहार में पिछले 2 दशक से ज्यादा लगभग 60% से भी ज्यादा मतदान हुआ। अब देखना यह भी होगा कि बिहार में परिवर्तन होगा या फिर किसी पार्टी का अस्तित्व बिगड़ेगा या बनेगा। इस बात का अंदाजा तो अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कोई भी अपडेट के लिए सबसे पहले जानने के लिए हमसे जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।